राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है। जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, कृपया ऐसा न करें। मैं आपसे विनती करता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। आए दिन आप इस प्रकार के रूल जुलूल हरकतों से प्रदेश की जनता, देश की जनता तंग आ चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो और ये बयान आप जान रहे होंगे कौन आदमी है ये इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो भी हैं, यही हैं। इनको हर चीज पर ज्ञान दे दिया इन्होंने राहुल गांधी को विपश्यना जाने का, ध्यान करने का ज्ञान दे दिया। इन्होंने बता दिया उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति होने वाली है। इन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 होने की तरफ अग्रसर है। इन्होंने सिर्फ अपने विभाग का काम नहीं बताया, अपना काम नहीं बताया। इनको सब कुछ जानना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने विभाग में काम नहीं करना है। और ये बात मैं पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोगों की जान की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप अस्पताल पहुंच गए हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपकी जान की कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं कौन क्या चीज आपको नकली दवाई खिला रहा है, पता चला नकली प्लेटलेट्स चढ़ रहे हैं। ये खबर इसी नकली प्लेटलेट्स को लेकर के है। उप मुख्यमंत्री उर्फ स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आपने सुन लिया। अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, वो स्टोरी सुनिए, खबर सुनिए, और उसके बाद अखिलेश यादव ने इनको बहुत कायदे से आईना दिखा दिया है, लेकिन ये उस पर बोलेंगे नहीं, ये गारंटी आप मान के चलिए। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं खबर से रूबरू करा देता हूं। एक मामला आया बहुत सनसनीखेज, बहुत ज्यादा चिंताजनक, हमारी और आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाला। उत्तर प्रदेश में नकली प्लेटलेट्स बिक रहा है। नकली प्लेटलेट्स प्राइवेट अस्पताल में एक व्यक्ति को चढ़ा दिया गया और वो व्यक्ति खत्म हो गया, वो उस व्यक्ति की जान चली गई। और पता है ये मामला किस शहर का है? उस शहर का जहां पर इस वक्त की उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने कुंभ के आयोजनों को लेकर के लाखों करोड़ों अरबों का बजट खर्च कर रही है। दुनिया भर के लोग आएंगे, साधु संत आएंगे, उस शहर में स्वास्थ्य के साथ ऐसी खिलवाड़ हो रही। पूरा मामला बताता हूं। पिछले महीने एक व्यक्ति की जान चली गई, जान गई नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने की वजह से। कैसे ये भी बताता हूं। दैनिक भास्कर ने खबर छापी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक पूजा गुप्ता नाम की महिला के पति, जो खाद बीज की दुकान अपनी चलाते हैं और मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर की वो रहने वाली, मुंगरा बादशाहपुर एक ब्लॉक है, प्रखंड है, वहां की रहने वाली हैं। इनके पति की तबीयत खराब हुई, उनको प्रयागराज के जागृति हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। जांच हुई, पता चला प्लेटलेट्स डाउन है, 16,000 के आसपास प्लेटलेट्स इनका पहुंच गया है। डॉक्टर ने कहा कि 6 यूनिट प्लेटलेट्स की आप तुरंत व्यवस्था करिए। जो पति थे जिनकी तबीयत खराब थी, वैभव गुप्ता, उनके लिए उनकी पत्नी उसकी प्लेटलेट्स की जो है वो उसकी खोजबीन करना शुरू किया। उनको अपने रिश्तेदार के जरिए एक पंकज नाम का एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने जो है इनको 6 यूनिट प्लेटलेट्स तुरंत दे दिया। 15,000 का ब्लड हुआ था, प्लेटलेट्स हुआ था, 15,500 रुपए दे दिए। और वो प्लेटलेट्स जैसे ही जागृति अस्पताल के डॉक्टर्स ने चढ़ाना शुरू किया, वैसे ही मरीज की तबीयत खराब होने लगी। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आनन फानन में ये लोग लेकर के मेदांता पहुंचे और मेदांता में जो है वैभव कुमार गुप्ता की मौत हो गई, निधन हो गया। इसके बाद पूजा गुप्ता का माथा ठनका, ये ब्लड बैंक पहुंच गई। जिस ब्लड बैंक से ये ब्लड लाया गया, बताया गया, उस ब्लड बैंक में जब ये पहुंची तो वहां पर इस सीरियल नंबर का कोई प्लेटलेट्स, कोई ब्लड
था ही नहीं। इसका मतलब नकली प्लेटलेट्स उनको थमा दिया गया। वैभव कुमार गुप्ता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते अभी 9 तारीख की बात है, चंदौली में, कौशाम्बी में भी, मंझनपुर में भी इसी तरीके का एक मामला सामने आया। एक अधिवक्ता थे, उनको जो है अभी भी है, खैर वो बच गए, उनको नकली प्लेटलेट्स चढ़ा दिया गया। उनके परिवार ने आरोप लगाया प्राइवेट हॉस्पिटल में ही। तमाम तरीके की खबरें ऐसी हैं। 2022 में भी इस तरीके की प्रयागराज से ही खबरें आई, बहुत सारी खबरें। अब इसको लेकर के दोस्तों सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। उनको कानून व्यवस्था, उनको दुनियादारी, उनको गाना गाना है। सिर्फ उनको पता है कि गाना गाते रहो और अपना काम करते रहो। अपना लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री साहब की कायदे से क्लास लगा दी। अखिलेश यादव ने बैक टू बैक दोस्तों 2 ट्वीट किए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। दोनों बताऊंगा। सबसे पहला इस ब्लड बैंक वाले पर, नकली प्लेटलेट्स पर आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर सीधे तौर पर लिखा कि जब प्रयागराज में करोड़ों यात्री महाकुंभ के अवसर पर आने वाले हैं, तो क्या ऐसे ही उनके स्वास्थ्य चिकित्सा का प्रबंध किया जाएगा? ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग बाहर से आए यात्रियों को परेशानी में उन्हें लूटेंगे और नकली प्लेटलेट्स, नकली रक्त और दवाइयों से उनके लिए जानलेवा साबित होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की रैंकिंग सबसे निचले स्तर पर आई है। यह निंदनीय है, जबकि महाकुंभ के नाम पर पूरे प्रयागराज व मेला क्षेत्र में अरबों खरबों का बजट लगा दिया गया है। विकास तो हुआ नहीं, विनाश जरूर हो गया। जनता पूछ रही है कि अरबों खरबों रुपया गया किसकी जेब में? भाजपा सरकार पैसे के लालच में जनता के जीवन से न खेले और तुरंत सक्रिय होकर लोगों का जीवन बचाए। दुनिया भर से प्रयागराज आ रहे यात्रियों के बीच अगर प्रयागराज और उत्तर प्रदेश से ऐसी खराब छवि बनेगी तो प्रदेश को इसकी बहुत हानि उठानी पड़ेगी। एक तो अखिलेश यादव ने एक ये ट्वीट किया और सुबह होते होते एक और जबरदस्त ऐसा ट्वीट किया जिससे स्वास्थ्य महकमे की उन्होंने पोल खोल दी। एक अखबार की कटिंग को पोस्ट किया, जो कटिंग है जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि 212 करोड़ से निर्मित मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में आ गई दरारें। मेडिकल कॉलेज में दरारें आ गई और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स का खुलासा हुआ और अब आगरा में नकली दवाई के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक सब ड्रग माफियाओं का राज चल रहा है। इसका सरगना कौन है? पूरे प्रदेश में नक्कालों का बोलबाला है। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने वालों के तार किस सत्ताधारी से जुड़े हुए हैं और उनके सिर पर किसका हाथ है, इसका पर्दाफाश ही होना ही चाहिए। यह आम जनता के जीवन का सवाल है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें बुलाकर पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये गोरख धंधा पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है तो वो स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब जांच हो तो ये भी पता कर लीजिएगा कि कानपुर प्रयागराज हाईवे पर अलीपुर में आपके समय में बने नए मेडिकल कॉलेज में दरारें क्यों पड़ गई और लीकेज क्यों हो रही है। लीकेज होकर भ्रष्टाचार का पैसा किसकी जेब में गया। अब इन सब बातों पर चुप्पी साधी गई तो जनता की शक की सुई किसी की तरफ भी घूम सकती है। जनता कह रही है नकली चुनाव से बनने वाली नकली सरकार से उम्मीद करना बेकार है। अपने जीवन की रक्षा के लिए स्वयं ही सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। डबल इंजन की भरोसे की जो सरकार है, डबल इंजन के भरोसे की डबल सरकार जो है उससे डबल खतरा है। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य से जुड़े तमाम सारे मुद्दों को लेकर के सीधा कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों देखना होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि यह बड़ा गंभीर मुद्दा है, नकली प्लेटलेट्स, नकली दवाएं, ये हमारे और आपसे के सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।